नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएसटी की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये जो एसएसटी की क्लास है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। इसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रहार सीरीज से जरूर जुड़े, और पहली बार जो विजिट कर रहा है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी करते हुए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा जब तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, बताइएगा। मुंबई जो हाई है वो प्रसिद्ध है। और मुंबई की राजधानी, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है, या महाराष्ट्र जो है मुंबई की राजधानी है, आप कुछ भी कह सकते हो। इसमें पहला वाला ऑप्शन है मुंबई हाई। हाई का मतलब होता है उच्च है। उच्च किसके लिए उच्च है बताइएगा। कि आप नीचे से पढ़ते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। फिल्म सिटी के लिए ये तो है ही है। बट इससे भी हाई क्या है? यहाँ तेल शोधक कारखानों से पेट्रोलियम के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हाई किसके लिए है? तेल शोधक कारखानों यानी पेट्रोलियम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आती है फिल्म सिटी है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये बाद में आते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? तेल शोधक कारखाने, ठीक है, ये आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। बताइएगा कमेंट करके, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहले मैंने आपसे पूछा था गैर परंपरागत, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं परंपरागत कौन सा स्रोत है। तो बताइएगा, क्या सौर ऊर्जा है, कोयला है, ज्वारीय ऊर्जा है, या पवन ऊर्जा है? तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोस्तों कि जो सौर ऊर्जा है ये आपका क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत है, और पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत है। जबकि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? कोयला हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो पहले शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? अब आपको बताना है आधारभूत है। अब बताओ क्या मैग्नीज है? बताइएगा। और मैग्नीज का जो संकेत होता है यानी जो तत्व होता है उसका एलिमेंट का जो प्रतीक होता है वो क्या है आपका? ये भी आपको बताना है। ठीक है, अभ्रक है, लौह अयस्क है, या तांबा है? तांबे का भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं खनिज का जो आधार है वो क्या है आपका? लौह अयस्क है। तांबे का क्या होता है? Cu होता है। ठीक है, और मैग्नीज का क्या होता है? Mn होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, 2023 में आया हुआ है। इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस्पात का मतलब लौह, लौह जो भी अयस्क होते हैं ये। तो बताइएगा क्या मैग्नीज का किया जाता है, बॉक्साइट का किया जाता है, तांबा या अभ्रक? तो आपको मैं बता दूं इस्पात बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपको बताना है। ये वाला जो आपका प्रश्न है 2022 में भी आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किससे है बताइएगा। बॉक्साइट से है। बॉक्साइट आप बोलोगे ये तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, सोना का क्या होता है? Au होता है सिंबल। तांबे का क्या होता है? Cu होता है। लेकिन इसका बताया एंथ्रेसाइट जो है वो किसका किससे मतलब संबंध जो है वो किस खनिज से है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोयला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। है प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे बोला है कि देखो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो बताइएगा हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा। देखिए हेमेटाइट का है एक लोहे का अयस्क है। लोहे का मतलब ये आयरन से ही बनता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? हेमेटाइट का देखो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। सोना क्या होता है? Au होता है। तो लौह अयस्क जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट का संबंध किससे है? हेमेटाइट हे आ रहा है ना, और हा किस में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो।
ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कोरबा प्रसिद्ध है। अब आपको ये बताना है कि कोरबा जो है प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए आपको मैंने इतनी बार बताया है कि एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जो भी गैस होती है ये आपकी CO2 है, ऑक्सीजन है, इसलिए प्रसिद्ध होती है। लेकिन कोरबा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोरबा का मतलब होता है कोयला। कोयला यानी काला। तो कोयला से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब ट्रिक कैसे बनाओगे, को किस में आ रहा है और कोई इसमें आ रहा है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो इसको। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये आपको बताना है, जो 8th वाले का है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 8th वाले का कमेंट करके बताइएगा। मोनाजाइट रेट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइएगा। जो मोनाजाइट रेट है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, या थोरियम पाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा मोनाजाइट में क्या पाया जाता है। तो देखिए, खनिज तेल इसमें नहीं पाया जाता, ना ही कोयला पाया जाता, कोयला तो खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, यूरेनियम नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। अब इनमें से आपको ऐसा बताना है जो धात्विक हो। ठीक है, धात्विक का मतलब जिसमें क्या हो, धातु को मेटल का गुण पाया जाए, वो क्या होता है, धात्विक होता है। तो आपको बताना है 9th वाले का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अभ्रक जो है वो धात्विक नहीं होता, अधातु होता है। कोयला भी अधातु होता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर CaO, ये भी क्या होता है, ये अधातु होता है। जबकि धातु क्या होता है, मेटल यानी लोहा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, गैर परंपरागत कौन कौन से हैं और परंपरागत कौन सा है। तो अभी भी मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिसमें आपका सौर ऊर्जा था, ठीक है, पवन ऊर्जा था, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा था, ये क्या थे, गैर परंपरागत थे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। डी के साथ अगर कौन कौन से होते, अगर यहाँ आ जाता ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये भी क्या है, गैर परंपरागत है। इसकी जगह अगर आ जाता सौर ऊर्जा, तो ये भी आपका क्या है, गैर परंपरागत है। जबकि बात करते हैं परंपरागत क्या है, कोयला भी परंपरागत है, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत है, और जो तेल है ये भी क्या है, परंपरागत है। ठीक है, तो आपके जो परंपरागत हैं वो कौन से हैं, ये तीनों, ये तीन कौन से हैं, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और ये क्या है, ये तीनों आपके गैर परंपरागत हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से, चाहे आपसे गैर परंपरागत पूछे चाहे आपसे परंपरागत पूछे, एक प्रश्न तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। अब बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, बॉक्साइट यानी सबसे ज्यादा उत्पादक करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ये आपको बताना है। क्या पंजाब है, बिहार है, उड़ीसा है, या तमिलनाडु है। बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं, जो बॉक्साइट का जो है वो क्या है, उड़ीसा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सा आ रहा है ना, सा, तो बॉक्स सा, सा सा, इस तरीके से आप कोलरेट करके बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इसमें आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, ये आपको बताना है, ये धात्विक खनिज कौन सा है इनमें से। अब आपको एक कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा है। जबकि मैंने अभी भी इससे पहले वाले प्रश्न में आपको पढ़ाया था, जब वहां क्या था, लोहा ऐसा था। अब वो लोहे से ही संबंधित है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखो, सल्फर का एस होता है, ये क्या है, एक धातु है। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, ये भी धातु है। चूना पत्थर क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या है आपका, अधातु है। जबकि मैंगनीज जो है ये किसका खनिज है, ये आपका लोहे का खनिज है। ठीक है, तो इस्पात बनाने में मैंगनीज का प्रयोग होता है, ये भी मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। तो इस्पात क्या होता है, लोहा होता है, लोहा क्या होता है, धात्विक होता है। और धात्विक है तो क्या हो जाएगा, जो मैंगनीज है ये क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा, और इसमें धात्विक का गुण पाया जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, ये आगे चट्टान से रिलेटेड प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चट्टान वाला है, 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों।
आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज। जो आग्नेय चट्टान होती हैं उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये आपको बताना है। देखिए फॉस्फेट इसमें नहीं पाया जाता और ना ही नमक पाया जाता, क्योंकि ये तो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्या पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। जस्ते को ही क्या बोलते हैं हम, जेडन बोलते हैं, जिसको जिंक भी कहते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। परंपरागत गैर परंपरागत मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, तो आपसे पूछा है परंपरागत। अब परंपरागत कौन सा है बताइएगा। देखिए ये जो है गैर परंपरागत है, ये भी गैर परंपरागत है, ये भी क्या है, ये क्या है, परंपरागत है। ठीक है, अब आपको ये गैर परंपरागत है, अब आपसे परंपरागत पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, ये तीन जो है जो अभी कट हुए हैं ये क्या है, गैर परंपरागत है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस जो है आपका प्राकृतिक गैस आ जाए, कोयला आ जाए। ठीक है, ये क्या है, आपके परंपरागत संसाधन है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 को शुरू करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं, शेयर कोई नहीं कर रहा है, एक बार शेयर जरूर करें। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है, बताइएगा। उड़ीसा किसके लिए है, ये भी आपको कमेंट करके बताना, मैंने अभी भी पढ़ाया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको बताना है कि तांबे के लिए कौन सा जो राज्य है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादक करता है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा है। तांबा, तांबा, इसमें क्या आ रहा है, तांबा, माँ आ रहा है ना, हल्का सा तांबा माँ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। अब धात्विक आपने पढ़ा था, अब आपसे पूछा है अधात्विक। अधात्विक मतलब नॉन मेटल, जिसको जो क्या हो, धातु ना हो। अब देखो मैग्नीज क्या है, लोहे का है इसका, तो ये तो भैया धातु है। जस्ता भी, जिंक है, ये भी धातु है। बॉक्साइट ये भी क्या है, धातु है। जबकि अभ्रक क्या है, एक अधातु है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर यानी CaO को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, बताइएगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कच्चे माल के रूप में क्या करता है, प्रयोग करता है। कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है सीमेंट है, बताइएगा। मोटर गाड़ी है दूसरा ऑप्शन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका चीनी है। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चीनी का होता है C12H22O11। ये क्या होता है, ये चीनी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सी वाला तो आपका वैसे ही कट गया। अब जब सी कट गया तो मोटर गाड़ी में कौन सा आपका चूना पत्थर का प्रयोग होता है, आप ऐसे ऐसे काट दोगे। एल्यूमिनियम तो Al होता है, और जब Al इसका होता है तो आप इसमें कैल्शियम का प्रयोग क्यों करोगे, सोचो जरा खुद। ठीक है, तो चूना पत्थर जो है, अब चूना चूना को क्या, चूना पत्थर किससे, सीमेंट से है। आपने सुना होगा व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट क्या होता है, चूना पत्थर होता है। व्हाइट सीमेंट आपने नाम सुना होगा, व्हाइट सीमेंट क्या होता है, चूना पत्थर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। अब देखिए 18 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अब बॉक्साइट को कौन करता है, अभी मैं आपको इतनी देर से बताते हुए आ रहा हूँ, जो बॉक्साइट वो किसका है, इसका एल्यूमिनियम का है। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, तुरंत आपको ऑप्शन ए लगा देना है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सीमेंट किसका है आपका, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताइएगा सीमेंट किसका है, चूना पत्थर का है, चूना पत्थर। ठीक है, ओके। ये क्या है, स्टील धातु है, और ये क्या है, कागज अधातु है। कागज कागज सर्वप्रथम कहाँ बना था, चीन में बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al होता है। ठीक है, इतनी सारी जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माता है, बताइएगा। कौन है, दूरभाष यानी बहुत दूर तक हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। ठीक है, टीवी भी हो गया, चाहे टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये जितने भी संयंत्र होते हैं इनका निर्माता करता है। अब आपको बताना है कि कौन इनका निर्माता
करता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। इसमें ऐसी क्या चीज होती है जिससे क्या होता है हम दूर तक आराम से बात कर लेते हैं। तो देखो स्टील नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक तो ये पूरा ही होता है, लेकिन इसमें पूछा संयंत्र का निर्माता कौन है, ये आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एक तो ये क्या है, एक प्रसारण है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है नहीं है, कौन सा, एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम के कारण ही ये सभी क्या है, संभव है। ठीक है, ये कैसे संयंत्र होते हैं, आपने कोई सी भी, अगर आपने कोई सा भी इनमें से देखा होगा, चाहे दूरभाष टीवी देख लो, चाहे कंप्यूटर देख लो, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम की क्या है, काफी सारी प्लेट लगी होती हैं। तो इसी के कारण ये क्या है, संभव है। संयंत्र का नाम पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो खनिज है वो आधारित उद्योग है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आधारित उद्योग क्या है, कौन सा है इनमें से। देखिए चीनी भी नहीं है, सूती वस्त्र भी नहीं है, जूट का सामान भी नहीं है। सीमेंट जो है वो आधारित क्या है, उद्योग है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें बोला है स्वामित्व के आधार पर कौन सा उद्योग एक विभाजन नहीं है। स्वामित्व के आधार पर कौन सा उद्योगों का एक विभाजन नहीं है, बताइए। सार्वजनिक नहीं है, निजी नहीं है, सहकारी नहीं है, उपभोक्ता उद्योग है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है। तो उद्योगों का एक विभाजन नहीं है, इसमें क्या है, विभाजन नहीं होता। सार्वजनिक आप भी ये विभाजन करते हो, निजी लोगों में भी विभाजन होता है, लेकिन उपभोक्ता का जो उद्योग होता है इसमें कोई विभाजन नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है, बताइएगा। आधारभूत उद्योग आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा है। चाय है आधारभूत, ये कोई उद्योग में नहीं आता। और गन्ना, गन्ने की अगर आप बात करोगे तो गन्ना भी नहीं, अगर आप गन्ने की बात करते हो तो गन्ना भी नहीं होगा, बताइएगा। और इस्पात, तो आपका हो गया लौह जो इस्पात है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाय गन्ना जूट जो है ये क्या है, आधारभूत उद्योग नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। इसमें बोला है लूमेज का संबंध किस उद्योग से है, बताइएगा। जो आपका लूमेज है इसका संबंध किस से है। ल्यूमेज का मतलब क्या होगा, ये कपड़े से संबंधित है। कपड़ा क्या होता है, वस्त्र होता है। तो सिलाई मशीन का निर्माण ये करता नहीं है। बर्तन ये क्या होता है, धात्विक होता है। और रासायनिक उद्योग है यह नहीं है। क्या है, लूमेज का मतलब क्या होता है, ये कोई क्या होता है, कपड़ा होता है। कपड़े को ही हम क्या बोलते हैं, कपड़े को ही क्या बोलते हैं हम, आप वस्त्र कहते हैं। तो ये वस्त्र निर्माण का एक उद्योग है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। दिल्ली है, लखनऊ है, भोपाल है या बंगलुरु है, बताइएगा। इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। तो आपको बताओ दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जो भोपाल है ये आपकी एमपी की राजधानी है, यानी मध्य प्रदेश की है। लेकिन बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक नगरी की, तो वो क्या है, बंगलुरु है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बंगलुरु में ही क्या है, इसरो स्थित है। इसरो आप लोग जानते होंगे, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। ये कहाँ है, आपकी बंगलुरु में ही स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे कहा गया निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, बताइएगा। गलियारे से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। ये क्या है, दूरस्थ स्थित स्थान है जो कि पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। मुंबई तथा नागपुर, पहला वाला ऑप्शन है आपका मुंबई तथा नागपुर है। दूसरा वाला दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है, मुंबई तथा कोलकाता है। तीसरा वाला ऑप्शन है सिलचर तथा पोरबंदर है। और पोरबंदर कहाँ है, आपका गुजरात में है। नागपुर तथा सिलीगुड़ी है। तो बताइएगा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं सिलचर तथा पोरबंदर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। और प्रश्न नंबर 26 को देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, यानी
हानियों को भी घटाता है, और जो कार्य देरी से होता है उसको भी क्या है, घटाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा, बताइएगा। तो आपको बताइए, रेल परिवहन, रेल परिवहन आपका होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या रेल परिवहन होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा होगा, बताइएगा। अब आप खुद सोचिए जरा, खुद एक बार जरा दिमाग लगाइए कि वाहनांतरण, हानि, अब भाई वाहन होंगे तो हानि तो होगी होगी। देखिए रेलवे से भी हानि, दुर्घटना होती है, नुकसान होता है, ठीक है। देरी को तो घटाता है, बट क्या है, नुकसान तो होता है ना, ठीक है। जल परिवहन, इसमें भी दुर्घटना होती है, बड़े बड़े शिप जो है डूब जाते हैं। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। दूसरा क्या है, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में तो आए दिन इतनी दुर्घटना होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन पाइपलाइन जो है, ये क्या है, वाहनांतरण हानियों को क्या है, घटा देता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जितनी भी सुरंग बनती है उसमें कभी दुर्घटना नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइपलाइन। जो पाइपलाइन है आपका ऑप्शन सी है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जरा दिमाग लगा के सोचिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हानि की बात हो रही थी ना, इसको ही हमने कैच किया है यहाँ से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। सोचिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, निम्न में से कौन सा राज्य है जो हजीरा विजययुक्त जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, बताइएगा। यानी इनसे जो है नहीं जुड़ा है पाइपलाइन से, तो बताइएगा कि आपका एमपी है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या गुजरात है। तो देखो मैं आपको बता दूं, हजीरा है, विजयपुर है, और ये जगदीशपुर है, ये सभी जुड़े हुए हैं। ये विजयपुर होगा यहाँ, ठीक है, विजयपुर होगा, ठीक है। पाइपलाइन से नहीं जुड़े हैं। तो देखो मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये नहीं जुड़ा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। 28 में बोला है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वीय तट पर स्थित है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो पतन है ये पूर्वीय तट पर स्थित है, जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तथा पूर्ण सुरक्षित है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है, विशाखापट्टनम, जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है, पूर्ण सुरक्षित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 का मुझे बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, बताइएगा। सबसे ज्यादा परिवहन जो साधन है, परिवहन साधन भारत में प्रमुख है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा जो सबसे ज्यादा प्रमुख है। देखिए हर कोई हवाई जहाज से नहीं जा सकता, तो वायु परिवहन नहीं होगा, पहली बात तो ये। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रेल से भी नहीं जा सकते हैं, रेल से जाने को जा सकते हैं, बट रेल से जाने में क्या होता है, हर जगह ये रेल नहीं जा सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, जो सड़क परिवहन है वो करेक्ट हो जाएगा। पाइपलाइन हर जगह नहीं बिछी हुई है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है, सड़क परिवहन। ये प्रमुख साधन है। अगर आपको आपके अपने घर से कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, तो क्या आप ट्रेन से जाओगे, आप कहोगे बाइक से जा सकते हैं, सड़क परिवहन का ही प्रयोग करोगे, साइकिल से जा सकते हो, ठीक है, बाय रोड ही जाओगे। तो आपका ऑप्शन जो है सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सभी आपके सोच पे डिपेंड ये वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, बताइएगा। देखिए दो या दो से अधिक देश, अब दो देश होंगे तो वो अलग अलग देश होंगे, एक देश के अंदर तो हुआ नहीं, तो आंतरिक जो है वो गलत हो जाएगा। बाहरी व्यापार, बाहरी व्यापार क्या देश के बाहरी बाहर करेंगे, अंदर भी तो होगा वो व्यापार, तो आप बोलोगे बाहरी भी गलत हो जाएगा। स्थानीय व्यापार होगा नहीं, क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो देश, एक देश और दूसरा देश या और भी देश होंगे आपस में जो व्यापार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सी बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन करिए। वहां से आप इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा ये जो नंबर है इस पे आप हाई लिख के भेजिएगा। इसमें क्या होगा, अपना नाम भी भेजिएगा, तो आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।